आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौर। बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ एक तरह से कैंपेन चला रही है जिसमें राहुल गांधी पर ये सवाल दागे जा रहे हैं कि जब राहुल गांधी की आय 11 करोड़ है तो फिर 60 करोड़ से ज्यादा का खर्चा उनका कौन उठा रहा है, कौन उनकी विदेश यात्राओं की फंडिंग कर रहा है और उनके जितने भी खर्चे हैं, उनकी सीक्रेट मीटिंग्स, विदेशों के जो दौरे हो रहे हैं, उनके क्या मायने, क्योंकि उनकी जानकारी किसी को नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे बीजेपी ने राहुल गांधी को चौतरफा घेरने के लिए एआई का इस्तेमाल किया, कैसे राहुल गांधी पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी द्वारा शुरू किए गए हु फंड्स राहुल डिजिटल अभियान ने इस समय देश की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। भाजपा का सीधा आरोप है कि जब राहुल गांधी की पिछले 10 सालों की कुल घोषित आय मात्र 11 करोड़ के आसपास है, तो फिर उनकी रहस्यमय विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ किसने और क्यों खर्च किए। भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे और उनकी यात्रा रिकॉर्ड का कच्चा चिट्ठा देश के सामने रखा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के फॉर्म 26 का हवाला देते हुए कहा कि विगत 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी की कुल घोषित आय लगभग 11 करोड़ रुपए थी। इसके विपरीत उनके विदेश दौरों का अनुमानित खर्च करीब 60 करोड़ रुपए बैठता है। ये डिक्लेयर्ड इनकम और ट्रैवल स्पेंड के बीच का एक बहुत बड़ा गैप है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी अपनी यात्राओं के दौरान किसी साधारण जगह नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में रुकते हैं। उनके साथ अमूमन 3 से 4 लोगों का समूह होता है और पूरा ग्रुप बिजनेस क्लास में सफर करता है। भाजपा ने साफ किया कि इन 54 यात्राओं में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल, किसी संसदीय समिति या आधिकारिक द्विपक्षीय दौरों को शामिल नहीं किया गया है। ये विशुद्ध रूप से उनकी व्यक्तिगत और निजी यात्राएं थी। भाजपा ने केवल पैसों का मुद्दा नहीं उठाया बल्कि इस अभियान के जरिए देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील सवाल भी दागे। भाजपा ने दावा किया कि सितंबर 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा था जिसमें राहुल गांधी द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए 6 अंतर्राष्ट्रीय सीक्रेट ट्रिप्स करने का जिक्र था। हाल ही में 3 मई 2026 को सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ओमान और मस्कट यात्रा से जुड़े कुछ फुटेज सामने आए थे। भाजपा का कहना है कि इस यात्रा का ना तो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम घोषित था और ना ही इसके होस्ट की जानकारी दी गई थी। संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि ओमान में राहुल गांधी किससे मिले? क्या ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट और भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन समर्थित विदेशी लॉबी के साथ उनकी कोई ठोस सांठगांठ चल रही है? भाजपा का कहना है कि अगर ये पैसा कांग्रेस पार्टी ने दिया है तो चुनाव आयोग में जमा ऑडिटेड खातों में इसका जिक्र क्यों नहीं? और अगर ये किसी विदेशी संस्था ने स्पॉन्सर किया है तो क्या इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से FCRA के तहत अनुमति ली गई? भाजपा के इस चौतरफा हमले पर कांग्रेस ने भी बेहद आक्रामक रुख अख्तियार किया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश और सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे ध्यान भटकाने वाली राजनीति करार दिया। जयराम रमेश ने कहा है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति विफल होती है या चीन के मुद्दे पर सरकार घिरती है तो वे राहुल गांधी की पुरानी यात्राओं का राग अलापने लगती है। कांग्रेस का कहना है कि इस समय देश का युवा नीट परीक्षा के पेपर लीक घोटाले को लेकर सड़कों पर आक्रोशित है। देश में रसोई गैस और ईंधन के दामों को लेकर हाहाकार है, लेकिन भाजपा इन जरूरी मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राहुल गांधी के वैकेशन और दौरों पर दुकानदारी चला रही है। तो राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें साफ है कि बीजेपी यही बात सामने रख रही है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की फंडिंग कौन कर रहा है। और इससे एक और सवाल उठता है कि क्या सच में राहुल गांधी को कोई और फंडिंग कर रहा है? क्या राहुल गांधी की विदेश यात्राएं देश के लिए खतरा है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया
चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।